Hello everyone, this is Miss Adia Sufyan with a new topic. Today we are going to discuss about the lecture method of teaching. In this lecture, we will discuss about the introduction, types of lecture method, advantages and disadvantages. So let's move towards the lecture. Okay, first we will talk about the introduction. The lecture method यानी कि जो lecture method है इसको हम transmissive method भी कहते हैं, जो कि vertical learning पर बेस करता है. इसमें ये होता है कि जो all of the knowledge है वो टीचर के पास होता है, यानी कि वो नो हाउ रखता है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन की, जो कि वो अपने स्टूडेंट्स की तरफ ट्रांसफ़र करता है या ट्रांसमिट करता है. लेक्चर मेथड्स आर आल्सो कंसिडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड मोस्ट वाइडली यूज मेथड्स ऑफ टीचिंग. यानी कि ये ओल्डेस्ट मेथड्स ऑफ टीचिंग में कंसिडर किया जाता है और इसको बहुत वाइडली इस्तेमाल किया जाता है. नॉर्मली अगर हम देखें जाए तो हमारे इंस्टीट्यूट्स के अंदर ज़्यादातर लेक्चर मेथड्स को ही प्रेफर किया जाता है. ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स की या लेक्चरर्स की कोशिश होती है कि वो लेक्चर मेथड की तरफ ही फोकस करें. इसमें जो इंस्ट्रक्टर होता है उसके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है. वो एक लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड मैनर में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है. So let's move towards the types of lectures. अब एक लेक्चरर या एक टीचर किस टाइप ऑफ लेक्चर्स को सिलेक्ट करता है स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि उसके स्टूडेंट्स तक नॉलेज कम्प्लीटली ट्रांसफ़र हो जाए. यहाँ पर मेरे पास 5 यानी कि मेन 5 टाइप्स ऑफ लेक्चर्स मौजूद हैं. फर्स्ट वन इज़ इंफॉर्मेशनल लेक्चर, सेकंड वन इज़ इंटरैक्टिव लेक्चर्स, थर्ड वन इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर्स, फोर्थ वन इज़ इंस्पिरेशनल लेक्चर्स एंड द फिफ्थ वन इज़ डेमोन्स्ट्रेशन लेक्चर्स. सो अभी हम जाएंगे इन तमाम टाइप ऑफ लेक्चर्स पे, हम थोड़ी थोड़ी बात कर लेंगे ताकि इसका मीनिंग वाज़ेह हो जाए. First, we will talk about informational lecture. In these type of lectures, the instructor present information to the students in a straightforward and organized manner. अब ये जो informational type of lecture होता है, इसमें गोल ये होता है कि जो लेक्चर है वो स्टूडेंट को सॉलिड अंडरस्टैंडिंग के साथ प्रोवाइड किया जाए. इसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है या पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट होता है जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड और एक बड़े ऑर्गेनाइज्ड मैनर से स्टूडेंट तक जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है. इंफॉर्मेशनल लेक्चर को ज़्यादातर इंट्रोडक्टरी कोर्सेज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि स्टूडेंट्स की जो बिगनिंग है किसी भी सब्जेक्ट या टॉपिक के बारे में, उससे स्टूडेंट्स जो है वो प्रॉपर अंडरस्टैंड कर जाएं. So second type is interactive lectures. In these lectures, the instructor engages the students in discussions, questions and answer sessions and other activities that require their participation. इंटरेक्टिव लेक्चर्स वो होते हैं जो कि जिसमें टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों की प्रेजेंटेशन को या दोनों की मौजूद होने को बहुत ज़्यादा काउंट किया जाता है. अब इसमें जो इंस्ट्रक्टर होता है या टीचर होता है, जो लेक्चरर होता है, वो इंगेज करता है स्टूडेंट को विद द हेल्प ऑफ डिस्कशंस, क्वेश्चन आंसर सेशंस और दूसरी अदर एक्टिविटीज़ के साथ, ताकि स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों की पार्टिसिपेशन इसमें बराबर मौजूद रहे. इस टाइप ऑफ जो लेक्चर है इसको क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए क्रिएट किया जाता है. Now we are going towards the third type of lecture, and this type of lecture is called problem solving lectures. As according to its name, it describes well. Problem solving lectures are designed to present students with a problem or a challenge to solve. In this type of lecture, student को एक challenge दिया जाता है जिसमें उसने के दरमियान आई हुई तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है और चैलेंज समझ के सॉल्व करना होता है. इसकी वजह से स्टूडेंट्स के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आती हैं और वो अपने नॉलेज को अप्लाई करता है रियल वर्ल्ड सिचुएशंस में. In this type of lecture, the instructor guides students through the process to finding a solution to the problem. Instructor properly guide करता है स्टूडेंट को जिस भी प्रोसेस से उसने गुजर के एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना होता है. So this type of lecture creates problem solving skills among the students to apply their knowledge in real world situation. Now the fourth one type of lecture is inspirational lectures. इंस्पिरेशनल लेक्चर्स में स्टोरी टेलिंग को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाता है. इसमें लेक्चरर्स या इंस्ट्रक्टर्स अपनी जो भी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड एक्सपीरियंसेस होते हैं वो स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट मैटर. सो द गोल ऑफ इंस्पिरेशनल लेक्चर इज़ टू हेल्प स्टूडेंट्स कनेक्ट इमोशनली विद द मटीरियल एंड टू सी द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ व्हाट दे आर learning. Now we are going to move towards the last lecture type. This one is demonstration lectures. अब demonstration lectures में involve है visual aids.
use of visual aids and hand-on activities to teach students about a particular topic or concept। किसी भी एक particular topic और concept को स्टूडेंट्स के सामने सही तरीके से पेश करने के लिए जब इंस्ट्रक्टर्स इस्तेमाल करते हैं विजुअल एड्स तो उसको डेमोन्स्ट्रेशन लेक्चर कहा जाता है। इस तरह के लेक्चर कोर्सेज में ज़्यादा इफेक्टिव इसलिए होते हैं क्योंकि इन कोर्सेज में ये देखा जाता है कि वेयर स्टूडेंट्स नीड टू लर्न हाउ टू परफॉर्म। यहाँ के ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स को मुहैया करते हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स ये जानते हैं कि उन्होंने कैसे परफॉर्म करना है किसी भी एक पर्टिकुलर टास्क को या किसी भी एक पर्टिकुलर टूल को कैसे उन लोगों ने इस्तेमाल करना है। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स इट्स एडवांटेजेस। सबसे पहला एडवांटेज, इफेक्टिव लेक्चर्स की मदद से किसी भी सब्जेक्ट के बारे में इंटरेस्ट क्रिएट किया जा सकता है। सेकंड वन, लेक्चर्स ऐसे मवाद पेश कर सकते हैं जो स्टूडेंट्स के लिए कहीं पर भी दस्तयाब नहीं है, मौजूद नहीं है और उन्हें मुश्किलात का सामना है, तो लेक्चर्स की मदद से इंस्ट्रक्टर्स स्टूडेंट्स के इन मसाइल को हल कर सकते हैं। थर्ड वन, पर्टिकुलर ऑडियंस की नीड्स को पूरा करने के लिए ख़ास तौर पर लेक्चर्स का एहतमाम किया जा सकता है। फोर्थ वन, लेक्चर्स कैन प्रेजेंट लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। लेक्चर में कम वक्त में ज़्यादा इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स तक ट्रांसफ़र की जा सकती है। फिफ्थ वन, लेक्चर्स कैन बी प्रेजेंटेड टू लार्ज ऑडियंसेस। लेक्चर्स को बड़ी ऑडियंसेस में शेयर करना आसान होता है। लेक्चर्स के थ्रू एक बड़ी ऑडियंस मौजूद हो, इंस्ट्रक्टर को माइक लगा हो या बगैर माइक के भी बहुत इंस्ट्रक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि ईजीली एक हॉल में एक बड़ी ऑडियंस को कैच कर सकते हैं, उनको लेक्चर प्रेजेंट कर सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन देयर कैपेबिलिटी। Sixth one is lecturers can model how professional works through। Okay, लेक्चरर्स मॉडल बना सकते हैं कि किस तरह पेशेवर अफराद डिसिप्लिनरी क्वेश्चंस, इनकी तादीबी सवालात या मसाइल के ज़रिए काम करते हैं। सेवन्थ वन, लेक्चर्स के दौरान इंस्ट्रक्टर का मैक्सिमम कंट्रोल होता है लर्निंग एक्सपीरियंसेस के लिए। एट्थ वन, लेक्चर्स प्रेजेंट लिटिल रिस्क फॉर द स्टूडेंट्स। अच्छा, इससे मुराद यहाँ पर ये है कि यहाँ पर होता ये है कि स्टूडेंट्स को जब लेक्चर्स दिए जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ना सही, कुछ स्टूडेंट्स बहुत उनका IQ अच्छा होता है और वो बहुत अच्छा अंडरस्टैंड करते हैं लेक्चर को, लेकिन वो स्टूडेंट्स जो कम अंडरस्टैंड करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल भी उनके पल्ले कोई चीज़ नहीं पड़ी, वो भी इस काबिल होते हैं कि लेक्चर के बाद कि वो मेन जो थीम है एक लेक्चर का उसको समझ लें कि इस लेक्चर में टीचर ने ये बात की है। हाँ ठीक है, वो बहुत ज़्यादा डिटेल में उस चीज़ को नहीं जान पाते होंगे, लेकिन रिस्क इसलिए कम होता है क्योंकि इसमें हर तरह के जो स्टूडेंट है वो इन्फॉर्मेशन को गेन कर लेता है कि आज जो इंस्ट्रक्टर है उसने किस टॉपिक के बारे में बात की है। नेक्स्ट वन इज लेक्चर्स अपील टू दोज हु लर्न बाय लिसनिंग। ये अपील करते हैं जो सुनकर सीखते हैं। Now move towards the disadvantages of लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड में एक इंस्ट्रक्टर फेल हो सकता है मुकम्मल फीडबैक लेने के लिए कि उसके स्टूडेंट ने किस हद तक लर्निंग की है। सेकंड पॉइंट, लेक्चर मेथड में स्टूडेंट्स पैसिव होते हैं और इसमें टीचर एक्टिव होता है। सो इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है कि जो मटीरियल या कंटेंट टीचर स्टूडेंट्स के सामने डिस्क्राइब कर रहा है स्टूडेंट्स उसमें इंटेलेक्चुअली किस हद तक इंगेज्ड हैं। थर्ड पॉइंट, स्टूडेंट की अटेंशन आफ्टर 15 to 25 मिनट्स स्प्रेड कर जाती है, आगे पीछे हो जाती है, वो बहुत देर तक एक लेक्चर को अटेंशन नहीं दे पाते। फोर्थ पॉइंट, स्टूडेंट्स पैसिव होते हैं, टीचर इस पर एक्टिव होता है, लिहाजा जो इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स तक भेजी जा रही होती है कुछ देर तो स्टूडेंट एक्टिव रहते हैं, उसके बाद स्टूडेंट्स जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा रही होती है उसको क्विकली भूलना शुरू कर देते हैं क्योंकि एक टीचर कंटिन्यूसली 45 to 50 मिनट्स एक लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें स्टूडेंट्स क्विकली भूल जाते हैं। फिफ्थ वन, लेक्चर में इस चीज़ को एज्यूम किया जा रहा है या फ़र्ज़ किया जाता है कि तमाम स्टूडेंट्स एक जगह पे बैठ के सेम इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं और सब सेम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के साथ चल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। सिक्स्थ पॉइंट, लेक्चर्स हायर ऑर्डर्स ऑफ थिंकिंग के लिए सूट नहीं करते, जैसे एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और एवेल्युएशन। मोटर स्किल्स वगैरह सिखाने के लिए भी लेक्चर्स सूट नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट, लेक्चर मेथड कभी भी सूट नहीं करता कॉम्प्लेक्स टीचिंग और एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल्स के लिए।
8 पॉइंट, लेक्चर मेथड के लिए अफेक्टिव स्पीकर होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक टीचर अफेक्टिव स्पीकर नहीं है तो स्टूडेंट्स कभी भी अपना इंटरेस्ट लेवल बरकरार नहीं रख पाएंगे। 9th पॉइंट इज़ लेक्चर्स एम्फेसाइज लर्निंग बाय लिसनिंग। लेक्चर एम्फेसाइज करता है लर्निंग बाय लिसनिंग, यानी कि सुनकर सीखने के अमल को ये एम्फेसाइज करता है, जो कि एक डिसएडवांटेजेस है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि मुख्तलिफ स्टाइल्स के साथ या लर्निंग स्टाइल्स के साथ इंफॉर्मेशन को गेन करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।